हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनिल शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप लोग मीटिंग में आप लोग आगे जानेंगे कि आगामी 15 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें एक पूरे कॉलोनी वासियों के द्वारा एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कॉलोनी चोटपुर छियारसी बलपुर के सारे सम्मानित लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इन्होंने एक बहुत बेहतरीन बहुत बड़े डिसीजन लिया हुआ है। और इस तिरंगा यात्रा में विशेष क्या होने वाली है, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल गंगा जिंदगी हिमाचल गंगा उज्जल जगति तरंगा तब शुभ नामे नागे तब शुभ आशीष मांगे जन गण मंगल भारत भाग्य विधाता जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की फ्रेंड्स, जय हिंद। इस आगे की मीटिंग का जो शुरुआत है, माननीय हमारे संजीव चौहान जी के देख रेख में ये होस्टिंग किया जा रहा है और आगे जो भी मीटिंग का निर्णय लिया जाता है, सारे आप लोग ध्यान से सुने और किसी अन्य तरह का आपको जानकारी के लिए या सुझाव के लिए आप हमें कमेंट करके अपना अनुभव अपना राय भी हमें शेयर कर सकते हैं। तो आइए बने रहिए आप लोग एनसीआर हलचल के साथ। सभी सम्मानित लोग काफी संख्या में आए और मीटिंग करने से पहले एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई एक अध्यक्ष मीटिंग का बनाया जाता है जिसकी देखरेख में मीटिंग हो। तो हमारे सुझाव से और आप उसके सुझाव से झाजी हमारे बुजुर्ग है, तो हम चाहेंगे झाजी खुद से लेकर आ जाए और झाजी को आज की मीटिंग का अध्यक्ष बनाया जाए। बाद में झाजी अपनी बात रखेंगे अगर कुछ होगा तो झाजी के लिए एक बार ताली बजाएं, क्योंकि अब मीटिंग जो आज बुलाई है उसका कारण आप सबको पता है कि आने वाले 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले भी भव्य तरीके से 2 बार तिरंगा यात्रा हम निकाल चुके हैं। आप सबने उसको देखा है, आप सब उसके सहभागी रहे हैं। लेकिन इस बार तिरंगा यात्रा जो हम पिछली बार निकाल रहे थे वो सिर्फ बाइक की और पैदल यात्रा थी। इस बार हमने 200 फीट का तिरंगा भी जो है उसमें शामिल किया है, जिसको हम हाथ से पकड़ के और जो हमारा रूट है उसे लेके हम चलेंगे। तो आगे डीजे रहेगा, उसके पीछे पैदल वाले रहेंगे, उसके पीछे बाइक वाले रहेंगे, उसके पीछे कार वाले रहेंगे। ये तो है तैयारी हमारी। क्या क्या हमने उसमें करा है वो बताएंगे आपको। आप सबको इसलिए बुलाया है कि आप सबका सहयोग इस तिरंगा यात्रा को सफल करने के लिए चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं, इस बार पिछली 2 तिरंगा यात्राएं हुई हैं और उसका जो रिव्यू निकल के आया वो ये कि हमारे से ज्यादा, हमारी तिरंगा यात्रा से ज्यादा पूरे नोएडा में कोई भव्य तिरंगा यात्रा नहीं होती। और इस बात की चर्चा यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी भी यात्रा होने के अगले साल तक करते हैं और समय समय पर उन्होंने ये बात कही भी है कि आपके यहाँ जब तिरंगा यात्रा होती है तो बहुत जोश में और काफी संख्या में होती है। लेकिन
कारण वही है कि कॉलोनी की तिरंगा यात्रा है और हम लोग उतने सक्षम नहीं है कि उसको किसी स्थिति तक पहुंचाएं, या वो अखबार में निकले या वो नेशनल टीवी पे चले। हम मेहनत खूब करते हैं, भीड़ काफी होती है, लेकिन वो दबके रह जाती है। इस बार आप सबको इसलिए बुलाया है कि तिरंगा यात्रा जो निकल रही है वो पहले से भी 100 गुना ज्यादा बड़ी निकले, ज्यादा भव्य निकले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले। हमारा टारगेट है कि 50,000 से ज्यादा की संख्या में लोग इकट्ठे हों और उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो। और जिसके भी जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मीडिया से रिसोर्सेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिसोर्सेस हैं, चाहे वो अधिकारियों से रिसोर्सेस हैं, उसके द्वारा इस तिरंगा यात्रा पूरे देश में ये मैसेज पहुंचाया जाए कि नोएडा के अंदर कोई दूर क्षेत्र कॉलोनी है, वहां पे इतनी संख्या में लोग इतनी भव्य तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ताकि हमारी जो कॉलोनी आज सिर्फ नोएडा जानती है, पूरा देश जाने, हमको पूरा देश जाने, आपको पूरा देश जाने। इसलिए आप सबको बुलाया है कि धन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है उसमें, ऐसा कोई उसमें चीज ही नहीं है कि भाई कोई भंडारा बना जिसे स्टैंड लगाना है। प्रसाद है वो बूंदी का प्रसाद बनना है, एक डीजे की व्यवस्था है, पानी के लिए पानी के पैकेट की व्यवस्था है, कुछ फूल वगैरह की व्यवस्था है, बस यही खर्चा है। तो वो जो कुछ लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं वो करेंगे, और आप में से भी अगर कोई सहयोग करना वो आगे आ सकता है। सबसे बड़ी जो हमें सहयोग की आवश्यकता है वो है हमें जन समर्थन की। जितना ज्यादा जन समर्थन होगा उतना हमारा नाम, हमारी कॉलोनी का, हमारे बहलोलपुर गांव का, छिजारसी गांव का, चोटपुर कॉलोनी का, चोटपुर छिजारसी कॉलोनी का नाम पूरे देश में, पूरे नोएडा में होगा। हमारा एक पिछली 2 यात्रा में हमने सिर्फ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ उन्हीं को इन्वाइट किया था। इस बार हम सोच रहे हैं कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एडीजी हैं, जो कमिश्नर हैं, जो आपके नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं और हमारे डीएम साहब हैं, हम उनको भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल करेंगे, क्योंकि परमिशन हमारी है और परमिशन हमारी हो गई है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी मना कर देंगे आने के लिए। तो जनप्रतिनिधि आएंगे और अधिकारी आएंगे तो एक मैसेज रहेगा कि साल के लिए कि हाँ इतनी संख्या में लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। तो जिन मुद्दों के लिए हम लड़ते हैं, जिन मुद्दों की हम बात करते हैं इस गांव की और कॉलोनी की, तो 10 आदमी जाते हैं, 5 आदमी जाते हैं, तो लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि यहाँ कॉलोनी में बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन उस 50,000 1 लाख की संख्या में जिस दिन हम निकलेंगे 15 तारीख को, तो अगले 1 साल तक अगर कोई 10 आदमी भी किसी अधिकारी के पास, किसी जनप्रतिनिधि के पास जाएगा और वो ये कहेगा कि मैं बहलोलपुर छिजारसी से आया हूं, तो उसके दिमाग में एकदम वो बात आ जाएगी कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1 लाख की संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली थी। तो हम अपनी बात को हर जगह मजबूती से रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक उसमें माला में पिरो के सारी बातें बता दी हैं कि ये हमारी तैयारी है। रूट भी वही है जो पिछली बार है, कुछ भाई नए आए हैं, तो रूट हमारा जो है बहलोलपुर चौकी से स्टार्ट होता है और शनि मंदिर से वापसी घूम के आएगा और फिर 63 के ईस्ट वाली सर्विस रोड से निकल के जाता है और गड़ी गोल चक्कर से घूम के वापस बहलोलपुर गांव के सामने से हनुमान मंदिर के आगे से होते हुए, चोटपुर के आगे से होते हुए और चौकी पे समापन होता है। ये हमारा जो थाने का, हमारे थाने के अंतर्गत का क्षेत्र है, उसी का हमारा रूट है। ज्यादा लंबा रूट भी नहीं है और अपने ही थाने क्षेत्र के अंतर्गत का रूट है। तो रूट आपको बता दिया, जो उसमें सामग्री लगनी है वो भी आपको बता दी और सहयोग भी आपको बता दिया। बस आपसे गुजारिश, आप इस समय यहाँ जो 200 संख्या के आदमी में आप बैठे हैं, अगर आप 10-10, 20-20 आदमी अपनी तरफ से लेके आएंगे, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता है कि मैं भी इस कॉलोनी में 12-13 साल से रह रहा हूँ और आज यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब अपने मोहल्ले के, अपने कॉलोनी के, अपने क्षेत्र के, अपने गली के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई किराएदार है या कोई, जितने भी हैं सब लोग हैं और सबके संपर्क में 10-20 आदमी सबके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 50 आदमी भी ला सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप ये ना समझे कि हम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका, क्योंकि ये देश से प्रेरित प्रोग्राम है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम या कोई ये समिति या किसी संस्था का प्रोग्राम नहीं है कि जी इन्हीं का प्रोग्राम है। ना इसमें कोई ऐसा है कि जी हमारा नाम होना है। कॉलोनी का प्रोग्राम है, गांव का प्रोग्राम है। तो आप इसे अपना प्रोग्राम समझें और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि 10 से 20 आदमी वो अपने साथ 15 तारीख को लेके आए, बाइक से लेके आए। 500 की संख्या में हमने जो है तिरंगे मंगवाए हैं। कुछ आप अपने आप तिरंगे लेके आना, कोशिश है कि कुछ प्रशासन हमको तिरंगे देगा। प्रतिनिधियों की तरफ से भी बात हो रही है कि वो भी हमें कुछ तिरंगे देंगे। तो हर बाइक पे, हर हाथ में तिरंगा होगा तो और भव्य होगा। और एक वो जेसीबी की भी शायद व्यवस्था है कि 2 बुलडोजर बाबा हम जो उसको रखेंगे। पिछली बार एक था, तो अगर हमें मिल जाएगी जेसीबी तो 2 बुलडोजर बाबा भी उसके साथ रहेंगे ताकि और भव्यता रहे। तो ये सारी चीजें आपको सारी बातें बता दी हैं
पुनः मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि आपको यहाँ बुलाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपका अगर कोई सुझाव है, आपके दिल में अगर कोई बात है सिर्फ तिरंगा यात्रा से रिलेटेड, मैं बात को रोक के एक बात और कह दूं, सिर्फ आज जो हम यहाँ छत के नीचे बैठे हैं सिर्फ 15 तारीख की ही हमें यहाँ बात करनी है। कोई आपसी वाद विवाद, कॉलोनी की पॉलिटिकल नाली खरंजे, हमें यहाँ कोई किसी की पर्सनल कोई भी बात नहीं करनी है। सिर्फ कॉलोनी के सभी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, एक बात मन में आ गई है कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकलेगी और कॉलोनी में ज्यादातर यहाँ जो लोग बैठे हैं सब अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने प्रतिष्ठान पे तिरंगा यात्रा फहराते हैं, तिरंगा को फहराते हैं। तो यात्रा जो हमारी निकलेगी वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। हम 8 बजे का टाइम देंगे क्योंकि हम यहाँ सब वो बैठे हैं जो आयोजक हैं, तो हम जो टाइम देंगे वो 8 बजे का देंगे और 9 बजे हम बिना किसी का इंतजार करें, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्योंकि उसमें कोई फीता नहीं काटना है कि जब तक कोई मुख्य अतिथि नहीं आएगा तब हम चलेंगे, जो आएगा वो रास्ते में मिल जाएगा। क्योंकि गर्मी का समय है तो हम 9 बजे बहलोलपुर पुलिस चौकी से चालू कर देंगे, चाहे हम उस समय 50 आदमी हो चाहे 5000 आदमी, जो बाद में आएगा उसमें जुड़ता चला जाएगा। तो बात यह है कि जो भी तिरंगा फहराता है अपने प्रतिष्ठान पे, अपने मोहल्ले में, अपने घर के आगे मंदिर पे, वो 6 और 8 बजे के बीच में फहरा ले, ताकि आधा घंटा पहले वहां पहुंच के किसको फोन करना है, किसको बुलाना वो हो जाए। पिछले दोनों तिरंगा यात्रा में थोड़ा सा हमारे साथ ये दिक्कत आई कि कुछ लोग वहां पहुंच गए, कुछ झंडा फहरा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अभी आ रहा हूं, कुछ कह रहे हैं 5 मिनट रुको। उससे क्या होता है कि जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जो आदमी यहाँ से जोश में जाता है 10 बाइक लेके 20 बाइक लेके, जब वो आधा घंटा खड़ा रहता है और पता चलता है फलाने का इंतजार हो रहा तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगले हम 1 घंटा पहले आ गए, वो अभी नेताजी आए नहीं। तो इसलिए कोशिश ये रखनी है कि आपको 8:30 बजे तक वहां पहुंचना है और विशेष तौर पे उन सबको जरूर पहुंचना है जो अपने यहाँ तिरंगा फहराते हैं, क्योंकि बाकी तो सब पहुंच ही जाएंगे, वो तो फ्री है। सबसे बड़ी दिक्कत है हमको जो अपने अपने यहाँ तिरंगा फहराते हैं। धन्यवाद। जैसे हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ये हमारी तीसरी तिरंगा यात्रा है, ऐसे ही एक तिरंगा यात्रा नोएडा स्टेडियम से निकलती है और उसको निकालने वाले के लड़के का नाम है पुष्कर शर्मा। नव ऊर्जा युवा संस्था के नाम से उसने एक संस्था बनाई हुई है और वो नोएडा स्टेडियम से निकाल के डीएम चौराहे अट्टा से घुमाते हुए 37 से घुमाते हुए निठारी पर उसका समापन करते हैं। उनकी भी ये जो है तीसरी तिरंगा यात्रा है। लेकिन वो सेक्टर के लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, पॉलिटिकल बिजनेस से हर चीज से मतलब संभ्रांत लोग हैं और वहां सड़कें चौड़ी हैं। उन्होंने पहली बार में 1000 फीट निकाली थी, दूसरी बार में 1500 और इस बार में आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो तिरंगा का है, मतलब किसी भी राष्ट्रीय ध्वज का पूरी दुनिया में किसी भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 2000 फीट का है और वो 2100 यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि नोएडा वासी हैं, तो इस बार उनका नाम उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और उससे एक बड़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी ये बताऊं आपको कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम एक बाई पोस्ट चिट्ठी भेजी है माननीय सांसद जी के लेटर हेड से लगा के और विधायक जी के उससे कि हम जो 2100 फीट का तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि आप खुद आकर हेलीकॉप्टर से हमारी तिरंगा यात्रा की फूलों से वर्षा करें। तो ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आ जाएं। हो सकता है वो ना आए तो डीएम को भेज दें, हो सकता है डीएम साहब ना आए तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जिम्मेदारी दे दें, और अगर वो 1% हुआ तो हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर हमारी तिरंगा यात्रा के ऊपर से भी गुजरे, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। लेकिन वो तब होगा जब हमारी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि जो हमने परमिशन ली है तो वो पुलिस प्रशासन और जो एलाइट मिनट की खबर देता है कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, कैसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अगर हमारी जो है व्यवस्था के हिसाब से रैली निकलेगी, ज्यादा संख्या में निकलेगी और अगर वो चीज हुई तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी और बहुत ही जो है एक मैसेज हमेशा के लिए अच्छा जाएगा। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ वॉलंटियर हम बनाएंगे जो निगरानी रखेंगे, और जो हमने ड्रोन कैमरा जो रखा है वो इसी के लिए रखा है क्योंकि ड्रोन किसी जगह जा सकता है और हमारे मोबाइल या जो स्टिल कैमरा है वो एक जगह रहेगा। लंबी तिरंगा यात्रा है, आगे झगड़ा हो गया तो पीछे जितने वो आएगा पता ही नहीं चलेगा, पीछे कुछ हो गया तो आगे पता नहीं चलेगा, वो सेंटर में रहेगा तो वो चारों तरफ अपने फोकस करेगा। तो ड्रोन की व्यवस्था है और वॉलंटियर भी हम इस बात के लिए रखेंगे कि जो है व्यवस्था ना बिगड़े, और कोशिश ये रहेगी कि ऐसे लोगों को हम बुलाएंगे ही नहीं कि जो हमें लगे कि भाई ये विवादित है या ये अपनी यहाँ कुछ राजनीति करने आए, तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत भी नहीं है।
हाँ, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता दूं, आगे के सारे भाइयों को पता है, वकील साहब वो अच्छी तरह से बता देंगे अगर मैं कुछ गलत बोलूं। हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो परमिशन से प्रोग्राम हो रहा है। जब प्रोग्राम परमिशन से होता है तो उसमें LIU होता है। हम अगर वहां 5000 होंगे तो उसमें 50 LIU वाले सिविल ड्रेस में हमारे बीच में घूम रहे होंगे, और आगे थाना इंचार्ज एसीपी होंगे, पीछे चौकी इंचार्ज होगा। जैसे अभी ताजिया निकला था, आपने देखा था प्रशासन की देखरेख में निकला, ऐसे ही तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो ये अपने दिमाग में कोई रखे ही ना, और कोई बाहर से आकर रखेगा तो वो जानेगा। तो पूरी व्यवस्था रहेगी प्रशासन की, क्योंकि हम बिना परमिशन के नहीं कर रहे हैं कि कुछ दिक्कत हो जाए और हम भागते फिरें या कोई और दिक्कत में आए। परमिशन हमें मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। परमिशन हमें मिल गई इसलिए हम कर रहे हैं।